हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th का रोज एक लेक्चर आएंगे जो सुबह 11 बजे आएंगे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो में बने रहें ताकि मैं आपको समझा दूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फंडा क्या है। आज हम लोग पूरा बेसिक पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या और इक्वेशन होता क्या है। तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हर चैप्टर का टाइटल हमें कुछ ना कुछ बताता है। तो ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या बताता है, इस पे हम लोग वेस्ट करते हैं। चलिए बने रहिए। तो देखो, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, क्लास 8 में और क्लास 9 में भी पढ़े हैं कि जब H2 को O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब H2 को O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये भी पढ़े हैं। और एक एग्जांपल पढ़े हैं, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा CO2 फॉर्मेशन होता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं और इसको वाटर बोलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट या फिर ज्यादा कंपाउंड साथ में जुड़ते हैं और किसी नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कैसे हो जाएगा, देखिए, ये एक एलिमेंट है, ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है और ये भी एक कंपाउंड है। जब एक या एक से ज्यादा कंपाउंड साथ मिले, H2 प्लस O2 साथ मिले, तब हमारा वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या हो जाएगा इसको, जब वन और मोर देन वन कंपाउंड आर रिएक्ट टुगेदर देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड, दैट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसको समझाता हूं। और ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, इस साइड के केमिकल रिएक्शन जो रिएक्ट करता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जो रिएक्ट करता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो हमारा फॉर्मेशन होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ मिलाएं तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्टेंट बोलते हैं और जो वाटर फॉर्मेशन हुआ उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल में आता है, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये क्या हुआ, रिएक्ट किया, जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जो रिएक्ट किया उसे रिएक्टेंट बोलते हैं और जो हमारा फॉर्मेशन हुआ, जो प्रोडक्ट मिला हमको, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, क्या किए, रिएक्ट करवाएं, तो उसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे। जिसको रिएक्ट करवाएंगे उसे रिएक्टेंट बोलेंगे और जो हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन वो रिएक्टेंट है। जो वाटर फॉर्मेशन हुआ उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्ट हो रहा है, तब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्टेंट बोलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोडक्ट बोलेंगे, क्योंकि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म हुआ। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो फॉर्मेशन हुआ इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या हो जाएगा केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, जब एक या एक से ज्यादा कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं, जब एक या एक से ज्यादा कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं तो जो नया फॉर्मेशन होता है, जो नया कंपाउंड फॉर्मेशन होता है उसे हम
प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ये केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, देखिए व्हेन वन और मोर देन वन compounds are react together, क्या हो जाएगा, when one or more than one compounds are react together। जब देखिए एग्जांपल को साथ साथ समझाऊंगा, जब एक या एक से ज्यादा कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं, जो इसे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाए तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या लिखे हम, एग्जांपल, देखिए एग्जांपल समझ जाइएगा तो आप डेफिनेशन खुद लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल पे ध्यान दीजिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाए तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, व्हेन वन और मोर देन वन कंपाउंड आर रिएक्ट टुगेदर, जब एक या एक से ज्यादा कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर करता है, देन फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, देन फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या हो जाएगा, जब एक या एक से ज्यादा कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं तब एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये समझिए, जब एक या एक से ज्यादा कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और वही प्रोडक्ट जो बना इसी प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। फिर से एक बार एग्जांपल को भी ध्यान दीजिए, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला दिए तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्यों रिएक्टेंट बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में रिएक्ट कर रहा है, इसी कारण रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो नया बना उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। जो नया कंपाउंड बना उसे प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में आते हैं, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये रिएक्टेंट हो गया, और इसके साथ रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म किया जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो CO2 को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, H2O को वाटर बोलते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में ड्रिंकिंग करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसे कार्बन, इसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, इसको कार्बन बोलते हैं, इसको भी ऑक्सीजन बोलते हैं। तो देखिए फिर से समझा रहा हूं, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो जो रिएक्टेंट हुआ वो जिसको जिसको रिएक्ट करवाए वो रिएक्टेंट हो गया, और जो फॉर्म किया उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएं तो रिएक्टेंट बनाइए, और इसको जब रिएक्ट करवा के जो न्यू फॉर्म किया उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ये प्रोडक्ट हो गया। तो इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन वन और मोर देन वन कंपाउंड आर मिक्स्ड टुगेदर और रिएक्ट टुगेदर, दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, देन फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, तब एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, इसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं इक्वेशन क्या होता है। तो ये जो हमारा कंपाउंड है, ये जो हमारा रिएक्शन है, इसी को इक्वेशन बोलेंगे। एक सिंपल वे में देखा जाएगा तो इसको इक्वेशन बोलेंगे। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो वाटर फॉर्म हुआ, तो इसको हम इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को
माय मिस्टेक, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका बेसिक यही था। और एक बेसिक देख लीजिए, आप पता कीजिएगा कि ऑक्सीजन बना कैसे। तो ध्यान दीजिए, हमको पता है क्या क्या रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ। तो हाइड्रोजन एक साइड लिखिए आप और एक साइड ऑक्सीजन लिखिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ तो क्या बना, वाटर बना, ठीक है। तो वाटर नहीं पता कैसे बना, हमको नहीं पता, ये नहीं जानते हैं बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन हमको तो ये पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करेगा, रिएक्ट करेगा। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया, इसका वैलेंसी निकालिए आप। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सो इसका वैलेंसी भी 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन का वैलेंसी 4 होता है, माय मिस्टेक, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, देखिए इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, वैलेंसी 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका वैलेंसी लिखिए, के सेल होता है, एल सेल होता है, एम होता है और एन होता है। ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, तो के पे 2 होगा, एल पे 6 होगा, और ये 6 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। एल सेल का ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर लेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। जब इसको क्रिस क्रॉस करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, H के साथ ये 2 लग जाएगा। देखिए इसको क्रिस क्रॉस करवाते हैं तो H के साथ 2 लग जाएगा और ऑक्सीजन के साथ 1 लग जाएगा। तो 1 को लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर होता है, इसी कारण ये H2O फॉर्मेशन हुआ। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को करने के लिए वैलेंसी जानना बहुत जरूरी होता है, और मैं क्लास 9th में ये बता चुका हूं आपको। अगर आप फिर से देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख ले, फिर इसको स्टार्ट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम इसको पता करते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन का फंडा क्या है। कार्बन और ऑक्सीजन साथ में मिक्स करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये जानते हैं, लेकिन कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इस पे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स पे 4 होंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 होंगे और 4 होने के कारण इसका वैलेंसी भी 4 ही होगा। और ऑक्सीजन का भी जस्ट हम देखें कि इसका वैलेंसी 2 होता है। इसको क्रिस क्रॉस कीजिए, क्या हो जाएगा, C2O4, क्या हो जाएगा, C2O4। और इसको आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो किए, इसको आप काट भी सकते थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको जब काटते हैं आप तो हमारा बनता C1O2, जिसको हम लोग CO2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। या फिर आप पहले नहीं काटेंगे तो बाद में भी काट के आप बना सकते हैं। इसको जब कॉमन ले लीजिएगा तो C1 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन ले लिए हम 2, तो जब कॉमन ले लेंगे तो इसको हम नहीं लिखते हैं, C1 को जगह C1 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर हो जाता है। तो हम CO2 लिख सकते हैं। तो क्या फॉर्मेशन हुआ, CO2 का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आप पहले वैलेंसी जान लीजिएगा, फिर इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज ये रहा मेरा छोटा सा बेसिक लेक्चर कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं और इक्वेशन क्या होता है, तो कैसे फॉर्म करेगा। अगर आपको वाटर नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाए तो क्या बनेगा, तो ऑटोमेटिक आप पता कर सकते हैं क्या बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाए, इसको फिर से बता देता हूं क्योंकि ये आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका वैलेंसी हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन का देखिए, कार्बन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, कार्बन का 6 होता है तो 2 और 4 हो जाएगा। लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इसका वैलेंसी भी 4 होगा। ऑक्सीजन का जस्ट हम देखें कि 2 वैलेंसी होता है तो इसको 2 लिखें। अब आप यहां से काटिए या फिर बाद में काटिए, बात बराबर हो जाता है। इसको 2 प्रोसेस से बना सकते हैं, हम नहीं काटते तो क्या हो जाएगा, C2O4 हो जाएगा। अगर आप काट लेते हैं पहले ही तो C1O2 हो जाएगा, ठीक है। जिसको 1 आप लिखिए या ना लिखिए बात बराबर होता है, क्योंकि C1 कार्बन एक ही है, तो कार्बन एक ही है तो C सिंपल लिख सकते हैं आप, तो CO2 हो जाएगा। इसको बाद में अगर आप ये कर सकते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, अगर आप इसको कॉमन लेना चाहते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा तो C1O2 हो जाएगा। तो जब आप इसको कॉमन हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, तभी हमारा CO2 का फॉर्मेशन हुआ। तो फिर से एक बार बता दूं कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते, इसी कारण इसका नाम पड़ा रिएक्टेंट।
और जो फॉर्मेशन हुआ उसका नाम पड़ा प्रोडक्ट। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते इसी का नाम पड़ा इसका रिएक्टेंट, और जो फॉर्मेशन हुआ उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब एक या एक से ज्यादा कंपाउंड साथ मिलेंगे और रिएक्ट करेंगे तब एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को आप उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो कोचिंग इफर्ट नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।